नमस्ते, मैं हूं जयेश दिनानी टीम पैबली से और हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे किसी रजिस्ट्रांट के हमारे जूमिंग मीट के लिए रजिस्टर होते ही उसे भेज सकेंगे एक व्हाट्सएप मैसेज पे लिंक। तो अगर आप भी जूम का उपयोग करते हैं और उसके द्वारा आपने उसके अंदर कुछ वेबिनार्स बना रखे हैं और आप टाइम टू टाइम क्या करते हैं, उस वेबिनार्स के लिए रजिस्ट्रेशंस करवाते हैं और जब भी कोई रजिस्टर करता है उसके लिए आप उसको लिंक भेजते हैं थ्रू व्हाट्सएप, तो जाहिर सी बात है आप करते होंगे उसे एज अ मैनुअल वर्क। और वो कि जब भी कोई रजिस्टर करता होगा आपकी जूम की मीटिंग लिंक के लिए तो आप उसकी डिटेल्स के बेसिस पे करते होंगे व्हाट्सएप मैसेज कंपोज, देन उसे भेज देते होंगे। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है, जितने लोग रजिस्टर करते हैं हमारी उस मीटिंग के लिए उतनी बार हमको वो मैसेज कंपोज करके व्हाट्सएप से उन्हें भेजना पड़ता है और इस वजह से हमारा ना जाने ही कितना वक्त खराब होता है। पर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है पैबली कनेक्ट, जो कि एक ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन का सॉफ्टवेयर है और आप पैबली कनेक्ट की मदद से किन्हीं दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस के बीच में डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं, वो भी बगैर किसी मैनुअल वर्क के। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में करूंगा एक ऑटोमेशन सेटअप। तो जब भी कोई रजिस्टर करेगा हमारी जूम मीट के लिए तो उसके व्हाट्सएप पे इंस्टेंटली एक मैसेज चला जाएगा जिसमें होगी हमारी वो मीटिंग लिंक्स, साथ ही साथ हमारी डिटेल्स उस मीटिंग्स के रिगार्डिंग। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं और वो ये है कि ऐसा करने के लिए हमें नहीं जरूरत पड़ती किसी कोडिंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग नॉलेज की। तो आइए देखिए मैं कैसे करता हूं। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pebly.com/connect/ और फिर एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये हमें पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे ले आएगा, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और अगर आप पहले से हमारे सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही हम आ जाएंगे पैबली के ऑल एप्स सेक्शन में, जहां हम क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट और ऐसा करते ही हम आ जाएंगे हमारे अकाउंट के डैशबोर्ड पे, जहां पर हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो को कोई नाम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जूम मीटिंग टू व्हाट्सएप। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमें पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो पे, जहाँ ट्रिगर कहता है जब ऐसा होता है। अब भाई क्या होता है कि जब भी किसी एप्लीकेशन में आप कोई डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है कि किसी एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है तो वो कहलाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो कि भाई क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो किसी दूसरी एप्लीकेशन में भेज दो। ओके, हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे केस में हम जूम के द्वारा एक मीटिंग लिंक क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए हमारी जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो क्या होगी, वो होगी जूम। उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है ट्रिगर इवेंट, जो दिखाएगा आपको कॉन्फ़िगर वेबबुक्स। ओके, कॉन्फ़िगर वेबबुक्स पर क्लिक करते ही इसने यहाँ पर आपको एक वेबबुक यूआरएल दी है। तो आप सोच रहे होंगे भला ये वेबबुक यूआरएल किस लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं पैबली कनेक्ट और जूम ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी मदद से हम जूम के द्वारा जो इन्फॉर्मेशंस है, जो डिटेल्स है वो कलेक्ट कर पाएँ, तो उसके लिए हमको ये सेटअप करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं इस वेबबुक को कॉपी। ओके, वेबबुक की कॉपी करते हैं। आप देख सकते हैं ये वेबबुक रिस्पॉन्स के लिए इंतजार करने लग गया है। तो हम चलते हैं कहाँ पर, हमारे जूम अकाउंट में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है जूम और यहाँ पर मैं अपना सेलेक्ट करता हूँ माय अकाउंट। माय अकाउंट पे सेलेक्ट करने के बाद आपके लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे थोड़ा नीचे जाइएगा एडमिन सेक्शन पे और क्लिक कीजिएगा एडवांस पे, देन ऐप मार्केट प्लेस। ऐप मार्केट प्लेस पे आप जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो देन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा डेवलप बिल्ड ऐप को क्लिक। ओके, डेवलप बिल्ड ऐप के बाद आप नीचे देख पाएंगे ये वेबबुक ऑनली। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है कि इस वेबबुक ऑनली के अंदर ही हम अपना वेबबुक क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको एक नाम दे देते हैं पहले तो भाई कि फॉर एग्जांपल पैबली मीटिंग। ओके, कोई भी नाम दे सकते हैं। क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस देने पड़ेगी, है ना। फॉर एग्जांपल कंपनी नेम, तो यहाँ हम पैबली लिख देते हैं। आगे देखते हैं नेम कुछ भी XYZ और ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पर आपको जो ईमेल एड्रेस है वो वैलिड डालना पड़ेगा, आप कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल admin@, ओके, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक। लिंक्स ऑप्शनल है तो रिक्वायर्ड है नहीं तो हम उसको नहीं फिल कर रहे हैं। देन हमें सेलेक्ट करना है इवेंट सब्सक्रिप्शंस। यहाँ पर आपको करना है एक इवेंट सब्सक्राइब। पहले उसको नाम दे देते हैं। तो वो इवेंट क्या था हमारा, पैबली मीटिंग, राइट। और
जो इवेंट नोटिफिकेशन एंड पॉइंट URL यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे वो URL जो हमने वेबबुक कॉपी किया था, सिंपली इसको पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है एक इवेंट। तो हमारा इवेंट क्या होने वाला है भाई, अब यहाँ पर हमारा जो इवेंट है वो होगा मीटिंग रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन क्रिएटेड। अब भला ये क्यों कि जब भी हम जो वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसका मीटिंग लिंक भेज रहे हैं, तो वो क्या है कि जब भी कोई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा तो वो जाके उसको मीटिंग लिंक मिले उसके वाया व्हाट्सएप। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, मीटिंग रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन क्रिएटेड पे क्लिक डन, यहाँ डन कर देंगे। डन करने के बाद आपको सिंपली सेव करना है। सेव करने के बाद आपको करना है कंटिन्यू। ओके, तो आप देख सकते हैं योर ऐप इज़ एक्टिवेटेड ऑन योर अकाउंट, कि यहाँ पर जो ऐप है ये एक्टिवेट हो चुका है। तो अब हमें सिंपली करना क्या है कि यहाँ तक हमें जो वेबबुक रिस्पॉन्स है वो पहुँचाना है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा भाई कि एक मीटिंग लिंक जो है, उस जो मीटिंग लिंक है उसके लिए हमको एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जाएंगे मीटिंग्स पे और पहले क्रिएट करते हैं, स्केड्यूल करते हैं एक मीटिंग। ओके, स्केड्यूल हम मीटिंग पे क्लिक करिए और इस मीटिंग को नाम देते हैं ये मैंने नाम दे दिया, राइट। उसके बाद वैन, डेट, ड्यूरेशन वो ज़रूरी नहीं है अभी क्योंकि हम ऐसा टेस्ट कर रहे हैं। तो मेन जो चीज़ें हैं जैसे रजिस्ट्रेशन, हाँ ये रिक्वायर्ड है, इसको जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, ये क्लिक करना नहीं भूलिएगा। और उसके बाद सिंपली हम कर देंगे सेव। ओके, तो यहाँ पर सेव करते ही देख सकते हैं मीटिंग रिमाइंडर जो है यहाँ पर सेव हो चुका है। अब हमें करने क्या है, रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाना है। रजिस्ट्रेशन लिंक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो डिटेल्स है ऑलरेडी प्री फिल्ड आ गई हैं, और तो हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो व्हाट्सएप के द्वारा भेजने चाह रहे हैं और यहाँ पर आप कहीं से भी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर जब तक कॉन्टैक्ट डिटेल होगी नहीं तो हम व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे भेजेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम वापस यहाँ आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और एडिट्स पे क्लिक करेंगे। एडिट्स पे क्लिक करने के बाद क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा फ़ोन नंबर और उसको कर देंगे हम रिक्वायर्ड। ओके, ये हमने सेव कर दिया, यहाँ पे सेव ऑल हो चुका है। अब सेव होने के बाद हम यहाँ पर वापस आते हैं और एक बार इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। तो ये रिफ़्रेश कर दिया, रिफ़्रेश करते यहाँ पे फ़ोन नंबर फील्ड भी आ गई है। तो यहाँ डाल देंगे हम व्हाट्सएप नंबर जिस पे हमें ये लिंक चाहिए। ओके, ये हमने यहाँ डाल दिया, बाकी की चीज़ ऑलरेडी प्री फिल्ड है। तो हम इसको कर देते हैं रजिस्टर और रजिस्टर करते ही आप देखिएगा यहाँ पर जैसे ही रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड हो गया है, पेबली कनेक्ट भी ये डेटा ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा विद इन सम सेकेंड्स। ये आ चुका है, देखिए यहाँ पर हमको रिस्पॉन्स मिल चुका हुआ है। ओके, अब इसी नाम से था, टेस्ट डमी के नाम से यही ईमेल आईडी थी और ये वो व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो हम प्रोसेस पर आ चुके हैं। अब हमें आगे क्या करना है, हम आगे बढ़ेंगे और अब यूज़ करेंगे एक एक्शन एप्लीकेशन जो कि होने वाली है डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पेबली। और डेट टाइम फॉर्मेटर एक फ्री टास्क है पेबली की तरफ से। यहाँ पे पेबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता है। अब हम ये क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें करना है फॉर्मेट डेट विद टाइम। वो किस लिए बताता हूँ। कनेक्ट पे क्लिक कीजिए और आपकी जो डेट है पहले वो उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। ये नीचे आए और यहाँ पर आपको डेट दिख रही है, यहाँ टाइम भी दिख रहा है, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, फॉर्मेट आप एज इट इज़ रहने दीजिए। और अब आप देख पा रहे हैं यहाँ जो टाइम जोन है वो काय का दिखा रहा है, अफ्रीका का टाइम जोन दिखा रहा है। लेकिन हमारा जो टाइम जोन है वो क्या है, एशिया कोलकाता, राइट। तो हमें उसके हिसाब से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एशिया कोलकाता सेलेक्ट किया, उसके बाद करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। इससे होने से क्या है, सही करेक्ट जो एक्यूरेट टाइम है वो निकल आएगा। यहाँ आ चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम एक और एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करेंगे। वो भला किस लिए, क्योंकि जो हमारे रिजल्ट में डेट और टाइम है उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है यूटीसी टाइम फॉर्मेट, इसकी कोई नीड नहीं है हमें आगे चल के। तो उसको हमें पहले हटाना है। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करेंगे एज टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पेबली। और ये भी एक फ्री टास्क है, मैं आपको बता दूं। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें स्प्लिट टेक्स्ट चूज़ करना है। स्प्लिट टेक्स्ट भला किस लिए, क्योंकि हम स्प्लिट करके उस टेक्स्ट को वहाँ से बाहर करेंगे। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट हमें स्प्लिट करना है वो क्या है, रिजल्ट, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सेपरेटर, अब यहाँ पर लगाइए प्लस साइन भला, वो किस लिए, क्योंकि प्लस के बाद जो यूटीसी टाइम है हमको इसको हटाना है, राइट। तो सिंपली सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करते ही आप देख सकते हैं ये स्प्लिट हो गया है। और अब यहाँ पर हमारे पास डेट और टाइम आ चुका है। फाइन, अब डेट और टाइम तो आ चुका है लेकिन ये दोनों साथ में है। अब हमें इन दोनों को भी कहीं ना कहीं सेपरेट करने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, वापस से एक और एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करेंगे और वो भी सेम होने वाली है, टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पेबली। ओके, और यहाँ पर हमारा एक्शन इवेंट वापस से होगा स्प्लिट टेक्स्ट। कनेक्ट करेंगे और चूज़ कर लेंगे हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटर से जो रिजल्ट निकला है उसको। और इस बार जो सेपरेटर है वहाँ क्या लगाएंगे, टी। रीज़न, पहले प्लस साइन क्योंकि वहाँ पर प्लस था, अब टी की बात आ रही है। तो अब हमें क्या करना है, टी हमें सब जगह से हटाना है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ऑल
और करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। और ऐसा करते ही आप रिजल्ट्स देखिएगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो ऐसा आ गया है, डेट अलग से और टाइम अलग से। तो अब यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब हमें फाइनली हमारी फाइनल एक्शन एप्लीकेशन को चूज़ करना है और वो होगी व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई। व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को आपने चूज़ किया, आपका एक्शन इवेंट होने वाला है सेंड टेम्पलेट मैसेज। सिंपली कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड न्यू कनेक्शन या एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जाना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले कभी व्हाट्सएप के साथ कनेक्शन नहीं किया आपके पब्लिक कनेक्ट में, तो आपको करना पड़ेगा एक ऐड न्यू कनेक्शन। उसके लिए आपको लगेगा टोकन, फ़ोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस आईडी। अब भला ये सब कहाँ से आएंगे और ये कैसे होगा, तो उसके लिए हमने हमारे चैनल पर एक वीडियो पहले ही क्रिएट कर रखा है और मेरे इस वीडियो के साथ मैं आपको उसका लिंक ज़रूर दूंगा ताकि उसकी हेल्प से आप नया कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकें। लेकिन जैसे कि मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो मैं जाऊँगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ और करूँगा सेव। सेव पे क्लिक हो गया है। अब आगे बढ़ते हो देख सकते हैं इसने मुझे यहाँ पर एक टेम्पलेट नेम, सेलेक्टेड टेम्पलेट आईडी और बहुत सारी फील्ड्स दे दी हैं। तो अब ये टेम्पलेट नेम क्या है, तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे टेम्पलेट पे। तो ये है एक मैसेज टेम्पलेट जिसका नाम है जूम इन्विटेशन, ये मैंने दिया है और वो दिखने में ऐसा है, राइट। तो ये मैसेज टेम्पलेट ही है जो उनके व्हाट्सएप पे जाएगा विद द लिंक, है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे ये मैसेज टेम्पलेट कहाँ से आया, ये कहाँ क्रिएट हुआ और आपको कैसे करना है। तो उसके लिए भी हमने एक पहले ही वीडियो बना रखा है हमारे चैनल पे और उसका भी लिंक मैं आपको अपने इस वीडियो के साथ ज़रूर दूंगा, तो आप देखकर अपना टेम्पलेट भी बना पाएंगे। ओके, तो ये है मेरे टेम्पलेट का नाम जूम इन्विटेशन। पब्लिक लिंक पे आते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे वो सिलेक्ट करना है जूम इन्विटेशन। उसको मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा। ऐसे करते ही ऑटोमेटिकली टेम्पलेट आईडी फैच कर लेगा। अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हमें क्या करना है, मैपिंग करनी है कुछ चीज़ें की। सबसे पहले रेसिपिएंट मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड है, यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने मैप कर दिया है। अब बॉडी फील्ड 1, अब यहाँ पे बहुत सारी बॉडी फील्ड्स दिखा रहा है, वो सब क्या कहती है। तो उसके लिए मैं आपको वापस ले चलता हूँ मेरे मैसेज टेम्पलेट पे। तो ये रहा मेरा मैसेज टेम्पलेट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बॉडी में मैंने जो टेक्स्ट लिखा है, डियर, देन एक वेरिएबल, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग योरसेल्फ फॉर, देन वेरिएबल, और ऐसे टोटल 5 वेरिएबल्स है, राइट। तो यही है हमारी वो बॉडी फील्ड जो कि होगी ये कि जितने लोग उसके लिए रजिस्टर करेंगे अलग अलग लोग, तो उनके नाम, उनकी जो भी मीटिंग है उसके नाम से, डेट, टाइम के हिसाब से ये सब चीज़ें चली जाएंगी। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, इन सब चीज़ों की मैपिंग करनी है। तो पहले फील्ड क्या कह रही थी, डियर डैश, मीन्स यहाँ किसी के नाम है। तो यहाँ पर नाम की बात हो रही है, तो हम सिलेक्ट करते हैं हमारे द्वारा जो रिस्पॉन्स रिसीव किया था उसमें से नाम, फर्स्ट नेम, स्पेस दे दीजिएगा। स्पेस देने के बाद सेकेंड, ओके, लास्ट नेम भी सिलेक्ट कर लिया। अब बात आती है बॉडी फील्ड 2 की। अब वो क्या कहती है, वो कहती है थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग योरसेल्फ फॉर दी डैश, फॉर क्या, मीटिंग की बात हो रही है। अब किस मीटिंग की बात हो रही है, तो वो हम यहाँ से आपकी चेक करते हैं। तो यहाँ आगे जाएंगे, पैबली वेबिनार के बारे में बात हो रही है, उसको भी हमने सेलेक्ट कर दिया। अब बॉडी फील्ड 3 यहाँ दिखा रही है टाइम, बॉडी फील्ड 4 डेट बता रही है। तो हमको अब क्या करना है, टाइम और डेट की मैपिंग करनी है। तो टाइम और डेट हमको कहाँ से मिलेगा भाई, वो हमको मिलेगा टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली से। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यों मैंने स्प्लिटिंग करके टाइम और डेट अलग से निकाला है, क्योंकि जो हमारा मैसेज टेम्पलेट है उसमें हमें ये चीज़ अलग अलग बतानी पड़ेगी। तो ये मैंने टाइम सेलेक्ट कर लिया है। अब बात आती है डेट की, वो भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। और अब बात आती है बॉडी बिल्ड 5 की, वो क्या कहती है, तो वो कहती है यू कैन ज्वाइन द मीटिंग वेबिनार थ्रू द लिंक बिलो। तो ये वेबिनार जो वीडियो है उसकी लिंक की बात हो रही है, राइट, हमारे जूम लिंक की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस पब्लिक कनेक्ट पे आएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हमारा मीटिंग लिंक। वो भी हमको कहाँ से मिला था भाई, बिगनिंग में मिल गया था। ये रहा आपका पेलोड ऑब्जेक्टेड रजिस्ट्रांट ज्वाइन यूआरएल, ये है वो मीटिंग लिंक। इसका ओपन करते हुए वो उस दिन उस डेट पे ये मीटिंग को ज्वाइन कर पाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सारी चीज़ें हमने अच्छे से मैप कर दी है, सारी स्टेप्स को हमने फॉलो कर लिया है। अब हमें करना है एक सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। भला वो किस लिए, जैसे ही सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट होगी तो जो नंबर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस नंबर पे ये व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा जो टेम्पलेट मैंने आपको दिखाया था। ओके, तो पहले मैं आपको उस व्हाट्सएप पे ले चलता हूँ। तो ये रहा वो व्हाट्सएप और यहाँ पर कोई ऑलरेडी बस एक मैसेज दिखा रहा है। इसको हम क्या करते हैं, पहले तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई और मैसेज है नहीं। अब हम करने के वाले हैं, हम आएंगे पब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ पर करेंगे सिंपली सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। और ऐसा करते ही यहाँ पर आपको एक पॉपअप अपीयर होते हुए दिखेगा और जैसे वो पॉपअप अपीयर होगा हम उसको ओपन करेंगे और आप देख सकेंगे क्या, वो व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। तो मैं करता हूँ ये सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट और यहाँ देखा आपने, जैसे ही मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट किया यहाँ पर पॉपअप अपीयर हो गया है। अब अंदर चलते हैं व्हाट्सएप पे और आपको मैं वो मैसेज दिखाता हूँ।
तो हम आ गए हमारे व्हाट्सएप पे और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अभी अभी ये मैसेज रिसीव किया है, उसको ओपन कर लेते हैं, जो कि कहता है डियर टेस्ट डमी, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग योरसेल्फ फॉर द पैबली वेबिनार। द वेबिनार विल बी हैपन एट, जो भी हमने यहाँ पे टाइम डाला था और ऑन डेट वो भी आ गई है। और मैंने जैसा आपको बताया था जो मीटिंग लिंक है यहाँ पर वो भी आ चुका है, एक्यूरेट आ चुका है बिल्कुल, और बाकी की जो भी डिटेल्स है यहाँ पर हमने वो रिसीव कर लिए। ठीक है, तो हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और इसको कर देते हैं सेव। अभी सेव कर दिया है मैंने यहाँ पर, तो आपने देख लिया कि कैसे हमने सिर्फ सिंपली एक ऑटोमेशन क्रिएट करके ये सब चीज़ों को पॉसिबल करा दिया है। ओके, तो अब मैं आप लोगों के लिए क्या करूँगा, मैं एक और बार करूँगा एक रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि जो हमारा ऑटोमेशन है वो कैसे काम करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस जाएंगे इस जूम मीटिंग की तरफ। ओके, और यहाँ पर ये जो मीटिंग लिंक है इसको दोबारा ओपन करेंगे, पुराना वाले को हटा देते हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का हम चेंजेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ नेम को कर देंगे लास्ट नेम से डमी, और लास्ट नेम जो है हमारा उसको कर देंगे टेस्ट। बाकी ईमेल एड्रेस हम एज इट इज़ रहने देते हैं। फ़ोन नंबर वापस से मुझे वही डालना पड़ेगा, रीज़न वाइल कि मेरे पास अभी एक ही व्हाट्सएप है जिस पे मैं आपको ये मैसेज दिखा सकता हूँ, लेकिन जितने व्हाट्सएप के कस्टमर्स इसके लिए रजिस्टर करेंगे उनके व्हाट्सएप पे ये मैसेजेस चले जाएंगे। फाइन, तो यहाँ मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम चेंज कर दिया, बाकी सब चीज़ें सेम रहती है। अब मैं क्लिक करूँगा सिंपली रजिस्टर पे, और ऐसा करते ही आप देखेंगे एक पॉपअप अपीयर होगा, यहाँ पे हो गया है। ओपन करते हैं और आप देख सकते हैं दोबारा यहाँ एक मैसेज रिसीव हुआ है, और इस बार क्या है भाई, जो आप देख सकते हैं पहले आया था टेस्ट डमी, अब इस बार वो नाम चेंज होकर आया है, वो बता रहा है डमी टेस्ट। बाकी की जो चीज़ें हैं, जो डेट वगैरह है, इवन जो टाइमिंग है वो एज इट इज़ यहाँ पर आ चुका है, और वही मीटिंग लिंक हमको रिसीव हो गया है। तो आपको करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको भी सेम ऑटोमेशन क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको आपके पैबली कनेक्ट में आके क्रिएट करनी पड़ेगी एक वर्क फ्लो, उसको एक नाम देना पड़ेगा। देन आप आ जाएंगे कहाँ, ट्रिगर और एक्शन विंडो की तरफ, जहाँ पर आपको ट्रिगर सेलेक्ट करना है जूम, ट्रिगर इवेंट एज कॉन्फ़िगर वेबबुक्स, और उसके बाद जो आपको वेबबुक रिस्पॉन्स आएगा उसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको आपके जूम के डैशबोर्ड पे आना है, एडमिन में सेलेक्ट करना है एडवांस ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा ऐप मार्केट प्लेस पे। ओके, ऐसा करने के बाद यहाँ पर आपको ये डेवलप पे जाके बिल्ड ऐप करनी पड़ेगी। बिल्ड ऐप को आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे क्रिएट, कहाँ पे, वेबबुक ओनली पे, उसको एक कोई नाम देंगे। नाम देने के बाद आपकी जो बाकी बेसिक डिटेल्स है मैंने आपको बताई थी वो आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको जो ये वेबबुक यूआरएल है उसको पेस्ट करना है, वहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको एक मीटिंग रजिस्ट्रेशन बनाना है और रजिस्टर करना है उस मीटिंग के लिए, और जैसे आप रजिस्टर करेंगे उस मीटिंग के लिए आपको यहाँ पे ये रिस्पॉन्स आ जाएगा। राइट, रिस्पॉन्स आने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज करनी है एज डेट टाइम फॉर्मेटर। किस लिए, आपको फॉर्मेट करना है आपका डेट विथ टाइम जोन, जो भी टाइम जोन है उसके हिसाब से। फिर करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और एक और एक्शन एप्लीकेशन चूज करेंगे, और इस बार वो होगी टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली। अब वो क्यों, क्योंकि जो आपकी डेट और टाइम है उसके बाद जो आपका यूटीसी टाइम जोन बताएगा आपको उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए आपको करना है स्प्लिट टेक्स्ट, और सेपरेटर यूज़ करना है एज अ प्लस साइन, देन सेव एंड सेंड टेस्ट करना है। फिर दोबारा हम इसको चूज़ करेंगे, वो किस लिए, क्योंकि इसके बीच में हमारे जो टी साइन है अभी भी है, और ये टी के हटाते ही क्या होगा, हमारी डेट और टाइम हमें अलग से मिल जाएगी, ताकि जिसकी मदद से हम अपने व्हाट्सएप मैसेज में मैपिंग के वक्त इनका उपयोग कर पाएंगे। तो सेपरेटर लगा देंगे टी, उसके बाद सेगमेंट इंडेक्स हमारा होगा ऑल, और कर देंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। ऐसा करने के बाद हमारी फाइनल एक्शन एप्लीकेशन होगी व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई, वहाँ आपको कनेक्शन करना है, सेंड टेम्पलेट मैसेज सिलेक्ट करके, और फिर आपका टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, और बाकी चीज़ों की मैपिंग करनी है। और जैसे आप मैपिंग कर लेंगे आपको करना पड़ेगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और जो व्हाट्सएप नंबर आपने यूज़ किया उस पर चला जाएगा वही टेम्पलेट मैसेज। एक खास बात कि मैंने ऐसे ही एक पहले भी वर्कफ्लो बनाई थी सेम स्टेप्स की, और उसका मैं एक यूआरएल अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ ज़रूर दूंगा, ताकि आप उसको अपने अकाउंट में फ्रीली देख सकेंगे और ऐसे ही एक वर्कफ्लो बना सकेंगे। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।